अ, हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि उनको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते तो याद नहीं रह पाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था रिवीजन के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा कि या तो आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी दोनों के लिए वर्क करेगी। तो करना क्या है, जैसे आज हमने कोई पढ़ाई की, पूरे हमने 8 से 10 घंटे का हमारा शेड्यूल रहता है। तो मानिएगा कि आज हमने 7 घंटे कोई पूरे दिन में पढ़ाई की है। तो दिन में 1 या 2 घंटा वो आप अपनी एबिलिटी के ऊपर देखिएगा कि कितने घंटे आपको चाहिए पूरे दिन का रिवाइज करने के लिए। तो उसको रिवाइज करके रखिएगा। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में जो भी 1 क्लास है या 2 क्लास है, तो उनका रिवीजन कीजिएगा उसी दिन आके। अगर आपकी 3 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा आप उसको रिवीजन करने में लगाइएगा, और दिन में अगर 2 क्लासेस ले रहे हैं तो आपको 2 घंटे रिवीजन करने में लगने चाहिए। तो ये तो हो गया कि जिस दिन हमने पढ़ा है उसी दिन का हमने रिवाइज किया। फिर क्या करना है, जब अगले दिन की हम स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग करने से पहले जो कल पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कीजिएगा। यदि आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं तो जो क्लास आपने कल पढ़ी थी उसको रिवाइज करके जाएं। यदि आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो जो आपने कल पढ़ा था पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ये एक यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको जो पूरे हफ्ते में यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी आपने पढ़ा है, तो संडे का दिन कुछ 5 से 6 घंटे निकालिएगा कि आप पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाए। तो आपने एक तो उसी दिन रिवाइज किया, एक उसके अगले दिन रिवाइज किया, एक हफ्ते के अंदर रिवाइज किया। फिर पूरे महीने में कोई एक दिन ऐसा रखिएगा जिस दिन आप पूरे महीने का रिवाइज कर पाए। जब आप चीज़ों को 1 महीने के भीतर ही 4 बार पढ़ लेंगे तो इस बात की बहुत ही कम संभावना रहेगी कि उसमें से 50 से 60% आपको याद ना रह पाए। होता क्या है कि हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, हम रिवीजन करते ही नहीं। हमने कोई चीज़ आज पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद अगर हम उस चीज़ को 30 दिन या 40 दिन के बाद पढ़ेंगे तो वो चीज़ तो बिल्कुल फ्रेश बन जाएगी ना हमारे लिए। तो जितनी कोशिश हो उतना कोशिश करें कि चीज़ों को बार बार पढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 4 से 5 बार पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें 10 से 15 बार पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें 20 से 25 बार पढ़नी पड़ती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। आपको दिन में एनी हाउ 8 से 10 घंटा पढ़ना ही है, तो आप उसमें अपने लिए 1-2 घंटा रिवीजन के लिए निकालिएगा। तो उससे आपको बहुत मज़ा आएगा। जब चीज़ें याद होने लगती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा।